आप देख रहे हैं यूपी सुपरफास्ट न्यूज, सच के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राजधानी लखनऊ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर राजा रईस ने मीडिया से बात करते हुए तमाम गंभीर मुद्दों पर अपने विचार रखे। ठाकुर राजा रईस अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। उनका बेबाक अंदाज, अपने अंदाज में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ठाकुर राजा रईस साहब, आप राष्ट्रीय संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हैं। तमाम गतिविधियों में आप लिप्त रहते हैं, सामाजिक गतिविधियों में आपके बयान काफ़ी बेबाक होते हैं। आपसे एक हमारा सवाल है कि अभी देश के प्रधानमंत्री को कुछ लोगों द्वारा अभद्र टिप्पणी गई है, पूरे देश में हाहाकार मचा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, जिसने जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है जी। पाकिस्तान का भी एक दिन मरना निश्चित है, क्योंकि वो जो है पाकिस्तान का जन्म हुआ है, हिंदुस्तान का कोई जन्म नहीं हुआ। अब रही बात प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी करना, तो उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता जी और उनकी आइडियोलॉजी ही जो है वो कट्टरता की है। अब आपने देखा होगा कि बेनज़ीर भुट्टो की हत्या क्यों हुई। बेनज़ीर भुट्टो की जो हत्या हुई तो वहीं के लोगों ने किया, मुसलमानों ने किया, इसलिए वही संस्कृति वो अपनाए हुए हैं, क्योंकि इनकी शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता ही कट्टरता की है। जो इनकी शिक्षा है वही लड़ाने के लिए पहले ही फॉलो कर रही है, तो वही भावनाएं रखे हुए हैं। अक्सर पाकिस्तान जो है महापुरुषों के बारे में कोई ना कोई टिप्पणियाँ करते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे वहाँ कितने मंदिर थे, सब नस्त नाबूद खंडित कर दिया उन लोगों ने। इसलिए हम उनके बयान का खंडन करते हैं और उनको कोई सुझाव तो देने का आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जो पहले से ही कट्टरता और बेमनस्ता का शिकार हो तो उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनकी निंदा करता हूं। जैसे एक सभ्यता और संस्कृति की बात आती है तो अभी पठान पिक्चर का पूरे देश में विरोध हो रहा है, बड़े पैमाने पे इसका जो है बाइकआउट हो रहा है। देखिए, ऐसा है, परम पवित्र भगवा ध्वज हमारा गुरु है और राष्ट्र हमारा देवता है जी। दो आइडियोलॉजी के ऊपर हम जीते हैं, हमारा आस्था ही नहीं है। मैं उसकी पूजा करता हूँ भगवा की, और अगर ये अपनी आइडियोलॉजी में जाएंगे तो इनके यहाँ जो पीर फकीर संत ऋषि मुनि हैं, जो पीर फकीर हैं, उन लोगों ने भी भगवा का आदर किया है, और जो चिश्ती कलर इन लोगों ने अपना दिया है। अब इनकी भी मानसिकता वही है कि किसी न किसी तरीके से बहुसंख्यक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। अब इनके यहाँ M.F. हुसैन साहब थे, वो देवी देवताओं का असली चित्र बना करके ठेस पहुंचाते थे। उसी तरीके से शाहरुख खान यही कर रहे हैं। शाहरुख खान के बारे में यह भी कहा जाता है कि देश के भीतर इनकी फिल्में चलती हैं और भारी मात्रा में लोग इनका सम्मान करते हैं, इनको देखते हैं, और उसके पैसे से ये मदद पाकिस्तान की करते हैं जो आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करता है। देखिए, इस पे आप बच जाइए, आप इस पे जाइए, वास्तविकता पे जाइए, सत्य पे जाइए। सत्य ये है कि 1 अरब 15 करोड़ लोगों की भावनाओं को ठेस ये नहीं चलते हैं। देखिए, ऐसा है, ये अल्लाह को मानते, अल्लाह की नहीं मानते, मोहम्मद को मानते, मोहम्मद की नहीं मानते, हदीस को मानते, हदीस की नहीं मानते। हदीस तो ये कह रही है कि ऐ मुसलमानों, जर्रे जर्रे में फैल जाओ, कहीं कहीं तुम्हारी हुकूमत नहीं होगी। लेकिन हाकिमों का हुकूमत का हुक्म मानना कहाँ मान रहे हैं? भगवा का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, देश में जहाँ खा रहे हैं, पी रहे हैं, जिसका कर रहे हैं उसी को लूट रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी शिक्षा ही है ना, वो शिक्षा ही गलत है। मदरसे से निकलने वाले जो शिक्षा दी जा रही है वो कहीं ना कहीं रुआवता के शिकार हैं। हम तो मैं तो खुला कहता हूँ कि भारत में मुसलमानों ने इतना नुकसान किया है, इतना नुकसान किया है कि अगर इसके पीछे की आइडियोलॉजी में जाएंगे तो इनकी शिक्षा ही रुड़वादी है, जो कहीं ना कहीं लड़ाने का काम करते हैं। मौजूदा सरकार, चूंकि आप RSS से जुड़े हुए हैं, और मौजूदा सरकार इनकी शिक्षा पे काफी बल दे रही है, डिजिटल शिक्षा हो रही है, बिल्कुल मॉडर्न तरीके से। भाई, ऐसा है, सरकार तो कह रही है कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में जी कुरान। तो ये कह रही ना कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। जब ये कह रही है तो इसको ये कहाँ फॉलो करेंगे, क्योंकि ये तो एक ही चीज़ को मानते हैं, ये अपनी ही शिक्षा लेके चलेंगे। जो मौलानाओं ने गड़बड़ाया है मामला, मौलानाओं ने जो शिक्षा दी है कट्टरता की शिक्षा दी है। मैंने कहा ना कि हदीस है कि हर हदीस में इनको कहीं ना कहीं जगह जो जैसे कानून में रूलिंग होती है, उस रूलिंग के हिसाब से वो अपनी रूलिंग को हिसाब देते हैं मजिस्ट्रेट को। तो आप जैसे
मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा जो मुसलमान चाहते हैं कि देश में तरक्की हो, समाज का विकास हो, समाज के लोग भी मुख्य धारा के बीच में आके और अच्छे से काम करें, कैसे करेंगे इस सपने को साकार? ऐसा है, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो चाहता है इस्लामी हुकूमत हो, जी, जो जिंदगी में नहीं होगा। हिंदुस्तान का मुसलमान मुसलमान चाहता है इस्लामी हुकूमत हो, ये नहीं होगा। इसी पे जितने लोग आए, बाबा आए, ये सब है, इसी पे काम किया, इसी पे चलते रहे, इसी पे लोग सपने देखते रहते, ये होगा नहीं। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो मुसलमान हैं जो कर रहे हैं उनके पीछे भी कहीं ना कहीं घिनौना मुखौटा छुपा हुआ है, चमकदार चेहरे के पीछे घिनौना मुखौटा छुपा। इनकी खुल के कोई भी आइडियोलॉजी नहीं है, सीधी सीधी है। हम इसका विरोध करते हैं सीधे सीधे। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना है तो ये सभी पीर फकीर संत ऋषि मुनियों का सम्मान करें, उनका आदर करें, जो हदीस कह रही है उसको फॉलो करें। जैसे उसने कहा कि आप रहिए कहीं लेकिन हुकूमत का मानिए।